हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं उपसर्ग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस समस्या को बता सकते हैं, उसका हमको सोल्यूशन जरूर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए हम देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है कि वे वर्ड या वर्ड समूह, ठीक है। देखिए, वर्ड है या वर्ड समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो किसी शब्द में पहले जुड़कर, शब्द में क्या, वो पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, देखिए स्टूडेंट, आज हम उपसर्ग के साथ साथ हम प्रत्यय भी देखने वाले हैं। सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या होता है कि जो शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग होता क्या है इसको देख लीजिए पहले, इसके बाद हम प्रत्यय देखते हैं कि जो शब्द के साथ कुछ नए शब्द पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हार हमारे पास एक शब्द है, ठीक है। अब हार के आगे अगर हम प्र लगा दें तो ये क्या हो जाता है? प्रहार। ये एक यहाँ पर नया शब्द निकल के आया, प्रहार का मतलब हिट करना, किसी को मारना, ठीक है। तो ये एक नया शब्द, मतलब हमारे पास ये पहले से एक शब्द था, इस पर हमने कोई वर्ड हमने इस पर ज्वाइंट किया, हमने एक वर्ड इस पर ज्वाइंट किया है। कहाँ? इसके आगे, ये इसके आगे ज्वाइंट किया है। तो आगे ज्वाइंट करने का क्या मतलब हुआ? यहाँ से एक नया शब्द का निर्माण हुआ जिसका अर्थ प्रहार है, और जिसका अर्थ अगर हम निकालें तो किसी को हिट करना या मारना है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग, जिसको हम तत्सम कहते हैं, और दूसरा क्या है? हिंदी के उपसर्ग, जिसे हम तद्भव कहते हैं। आप सारी चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको साथ साथ में आप लिखते चलिए, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस सारी चीज़ों को आपको दिखा दिया है। हम सबसे पहले देखने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग, मतलब तत्सम। तो संस्कृत के उपसर्ग को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो क्या होते हैं ये? आइए हम फटाफट से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हम पहले किसी एग्जाम्पल को देखने की बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास सबसे पहला क्या आ रहा है एग्जाम्पल? अधिकार हमारे सामने पहला एक आ जाता है एग्जाम्पल। अधिकार में देखिए, मतलब अधिकार इसमें है क्या, इसमें करना क्या है? हमारे पास शुरू का वर्ड दिया रहेगा, एग्जाम में हमें दिया रहेगा। इसके आगे का वर्ड हमें, मतलब हमें यहाँ दिया अधि ना। आप पहले सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को हमें क्या दिखाई देता है? हमें अधि दिया है शब्द, मतलब हमें अधि से हमें शब्द को बनाना है, अधि से हमें आगे के शब्द को हमें बनाना है। तो अधि से हम पहला शब्द क्या बना सकते हैं? अधिकार, उसके बाद अधिराज, और इसके बाद अधिकरण। देखिए यहाँ पर हम जितने सारे एग्जाम्पल्स लाएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये हर साल बोर्ड में यही आते हैं, और ये आपके कोर्स में भी है, ये आपके सिलेबस में भी है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। अगर दूसरा मैं कहूँ अनु, ये हर साल अक्सर एग्जाम में आता है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसे पूछा जाता है कि अनु से आप उपसर्ग को बनाइए, मतलब आपको शुरू का शब्द दिया है, इसके बाद को शब्द बनाना है। तो देखिए हम अनु से जुड़ा हुआ बनाया है क्या? अनुभव। देखिए अनु इसके आगे लगा हुआ है, यहाँ अधि लगा हुआ था, तो देखिए ये अनु लगा। फिर अनुशासन, अनुरूप, इसमें पहला वाला देखिए हमने क्या देखा था? अधिकार, अधिराज, अधिकरण। देखिए इसमें अधि आ रहा है ना, तो हमने अधि से शब्द बनाया, यह इसका क्या हुआ? उपसर्ग। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है क्या है? वो शब्द अप का, अगर हम अप से बनाने की कोशिश करें तो अपमान। हमने ऐसे ऐसे आपके लिए एग्जाम्पल लाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने साथ साथ वो आसान भी हो, इम्पोर्टेंट भी हो, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा क्लियर रहे। अपकार, अपकर्म, हमें अप से बनाना था, अपमान, अपकार, अपकर्म। अगर हम अभी से देखें तो अभी से हम अभिमान बना सकते हैं। देखिए अभी इसके आगे लगा हो रहेगा, फिर अभिलाषा, अभी इसके लगा है, और फिर अभिवादन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी से 3 बना लिया। देखिए एग्जाम में आपको 2 ही लिखना होगा, लेकिन आप 3 को याद रखिए। मतलब अगर आपको मान लीजिए कोई एक भूल भी जाते हैं तो ये दूसरा वाला जो आप एक एक्स्ट्रा में याद रखेंगे वो उसका काम करेगा वहाँ पे। तो अगला में अगर देखें जो इम्पोर्टेंट वाला है, देखिए इतने सारे हैं इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। हम आप देखेंगे उप से उपहार बना सकते हैं, उपकार और उपदेश।
इतना हम बना सकते हैं। अगर हम निर देखें तो निर्दोष। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो लास्ट में तो र था, ये निर्दोष कैसे आ गए? ये देखिए यहाँ पर ये हलंत भी लगा हुआ है। हलंत, हलंत का मतलब इसको हम उड़नतुआ रख करते हैं, जिसको उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। जिसे निर्दोष शब्द बना। निर्भय, यहाँ पे देखिए र का उपयोग यहाँ पे हुआ है, नी तो यहाँ है ही, र का उपयोग यहाँ, र का उपयोग यहाँ हुआ है, नी यहाँ पे है ही। और इसको हम नॉर्मल भी उपयोग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से निराकार शब्द बनाकर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो यह भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम प्रति देखें तो प्रतिशोध, प्रतिकार और प्रतिघात। प्रतिशोध, प्रतिकार और प्रतिघात। सह से सहयोग, सहमति, सहचर, और सु से सुलभ, सुंदर, सुलेख। ठीक है, सुलभ, सुंदर और सुलेख, इस प्रकार के वर्ड बन जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक बार सारे वर्ड को अच्छे से एक बार देख लीजिए। आप ये किसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं यह हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग क्या हैं। अब हम हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उसको हम बारी बारी से डिसाइड करने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो अब हम हमारे समय पहला क्या है, हिंदी के उपसर्ग में अ आया शब्द। अ बहुत ही नॉर्मल है। देखिए हमें क्या है, हमारे सामने अ शब्द अगर है तो हमें क्या सोचना है कि हमें अ से शब्द बनाना है। उपसर्ग होता क्या है, आपको माइंड में बैठा लेना है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर, मतलब ये आगे रहेगा, पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है। देखिए अ से हम अहिंसा बना सकते हैं, असुविधा, अदृश्य, या इसके अलावा आप और भी शब्द बना सकते हैं। अपमान, अभिमान, अनार, ऐसे ऐसे शब्द जिसका कोई कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, आप ऐसे ऐसे नए शब्द बना सकते हैं। अब जैसे मैंने अपमान बोला तो आप बोलेंगे यहाँ पर अप थोड़ी ना था, लेकिन आप देखिए अ तो था ना। लेकिन अगर अ है तो आपको अप से यहाँ पर नहीं मतलब है। ठीक है, अब इसके आगे देखें अध है। अगर हम अध से देखें तो अधमरा, अधपका, और सॉरी यहाँ पर ये 2 बार हो गया। ये अधमरा, अधपका, यहाँ पर हमने 2 लिखा, ये गलती से हो गया था। अब देखते हैं अन। अन से अनमोल, अनपढ़, अभिज्ञान। ठीक है, अगर इसके आगे हम देखने की कोशिश करें क्या, अगर हम कु को देखें तो कु से कुपुत्र, कुमार और कुमाता। नी से निडर, निकम्मा, निहत्था। दू से दुबला, दुलारा, दुधारू। अगर हम भर देखें तो भरपेट, भरपूर, भरमार। आप सारे शब्द को ध्यान में रखें क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके बाद देखें तो स्व से स्वदेश, स्वनाम, स्वतंत्र। स्वदेश, स्वनाम और स्वतंत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें बताइएगा क्या। और इसके साथ साथ हम एक जल्दी बहुत ही ट्रिक की वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम देखने वाले हैं प्रत्यय को हम समझने वाले हैं बहुत ही फटाफट। उस हम ट्रिक वीडियो में सारी चीज़ों को बहुत ही और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा ताकि उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। क्या है कि ऐसे शब्दांश मतलब शब्द के अंश, शब्द के टुकड़े। ठीक है, शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। अगर इसके पहले वाली जो चीज़ें टॉपिक थी उसको अगर याद करने की कोशिश करें, उसमें क्या था कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो इसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। आपको दोनों चीज़ आ गया समझ में। आपने उपसर्ग का देख लिया एग्जाम्पल, अब हम देखने वाले हैं प्रत्यय का एग्जाम्पल। हमारे समय 3 आ गए एग्जाम्पल स्क्रीन के। क्या है कि अन है। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, अंत में जुड़कर। कहाँ, अंत में जुड़कर। अब हमें अंत में जोड़ना है तो हम यहाँ पहला शब्द लाए हैं गमन। आप कहते हैं कि यहाँ तो अन था और हमने गमन सिर्फ न का उपयोग किया, हमने न का किया, पठन न का किया और नमन न का किया। आप एक बार सोचिए, ग म में अ आ रहा है सतना, म में अ आ रहा है, ठ में अ आ रहा है, फिर न मन में जो ये आपका म है इसमें अ आ रहा है।
अब अगर बोलिए खुद से म क ख ग, इसमें लास्ट में अ आएगा, लास्ट में अ आ रहा है तो ये उसी में उसका उपयोग हो रहा है। गमन, देखिए गमन अन आ रहा है ना, पठन नमन आ रहा है। अब हम देखते हैं अनीय अगर शब्द आता है उसके लास्ट में जोड़ना है तो हम कैसे बना सकते हैं कोई शब्द, सहनीय, सहनीय आ रहा है, अनी आ रहा है, पठनीय, पूजनीय। आपको शब्द ऐसे से बना देने हैं। और अगर आप थोड़ा सा भारी शब्द बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको नंबर थोड़ा सा और जल्दी से मिल जाएगा। अगर हम आका शब्द देखते हैं तो हम धमाका, लड़ाका, उड़ाका ऐसे हम कुछ शब्द को बना सकते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले, तो ऐसे शब्द हमको वहाँ बना देने हैं। इसके आगे क्या है, आन से हम क्या बना सकते हैं, थकान, थकान। ये देखिए आ है, आ, यहाँ हमने आ की मात्रा लगाई हुई, यहाँ थकान, आन, चलान, यहाँ देखिए आ की यहाँ पे बीच में मात्रा है, आ की मात्रा है। पठनी में ई मात्रा थी, यहाँ भी मात्रा है, उठान। इसके बाद क्या है, त्र, यहाँ पर त्र है अर्थात लास्ट में त्र होना चाहिए, लास्ट में त्र। अगर हम त्र की बात करें तो पवित्र, पवित्र, चरित्र, खनित्र, इस प्रकार के साथ। ये देखिए लास्ट में आपके त्र है, लास्ट में त्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसके आगे हम देखने की कोशिश करें क्या है, नी, कहानी, नी, देखिए लास्ट में आपका नी होना चाहिए, प्रत्यय को देख रहे हैं मतलब शब्द के अंत में होना चाहिए। तो कहानी, कथनी, करनी ऐसे शब्द बना देते हैं। अगर हम आर को मतलब आर, अगर हम आर से बनाना चाहें कोई प्रत्यय तो हम बना सकते हैं सुनार, ये देखिए सुनार आ रहा है, लोहार, कुम्हार ऐसे शब्द बन रहे हैं। और इसके आगे ला, अगर हम ला से कोई देखने करें, दुबला, पतला, निचला ऐसा शब्द बन जाएगा। दो और इसके अंतिम उदाहरण लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट, सारे ये जो ये थे ये इम्पोर्टेंट हैं। तो वार, उम्मीदवार, कसूरवार, रविवार, वार आ रहा है शब्द में, ये देखिए अंत में वार, वार, वार। ला की बात करें, दुबला, पतला, निचला। अगर ये देखें, खेती, ई आ रहा है, खेती, चोरी, महारानी, ई आ रहा है ना, लास्ट में ई आ रहा है, तो अर्थात ये प्रत्यय है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको 2 नंबर प्रत्यय से और सॉरी आपके 1 नंबर प्रत्यय से और 1 नंबर आपके उपसर्ग से मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको बता देना है, अगर नहीं आए तो भी आपको बता ही देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आगे बहुत ही आपके लिए कमाल कमाल की वीडियोस आ रही हैं। और हम जल्दी ही ट्रिक का भी वीडियो लाने वाले हैं। तो तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।